कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जो आज आपका पेपर आया था बेटा, ये देख लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया था आपको 4 सेट में ये पेपर पूरे का पूरा पेपर वही आया है। एक एक चीजें अपन अच्छे से समझ रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहा हूं। अलग अलग थोड़े बहुत कई जिलों में थोड़ा अलग पेपर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिलान करो आप तो क्वेश्चन आंसर काफी हद तक सबके सेम है। ठीक है बेटा, ये आपका एमपी बोर्ड का ही पेपर मैं बता रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलान कर लो। जिन बच्चों के पास ये पेपर आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्यिकों का विभाजित किया था। तो देखो, 4 कालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया था। कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण का भाव व्यक्त है। रसखान का, ठीक है भैया, रस कहा गया है। रस को कहते हैं काव्य की आत्मा। बिल्कुल भी मैंने पहले बताया था बेटा, बहुत बताया। 4 जो सेट बताए थे पूरे क्वेश्चन आंसर अभी भी है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने नहीं हटाया है, ताकि बच्चों को भरोसा। ऑल एमपी में जितने भी पेपर मिले ना आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर फंसे हैं ना। ठीक है, बता दीजिएगा ये पेपर किन किन बच्चों को मिला है। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था, किसका? चांदी का। रंगीला शब्द में प्रत्यय है, देखो रंगीला में आपका प्रत्यय है। तो देखिए रंगीला में बेटा है ना, ईला शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ईला। रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है, रीढ़ की हड्डी ये हो जाएगा एकांकी। मैंने बार बार कहा बेटा, अगर बच्चों को 4 सेट दे रहा हूं बेटा, 4 सेट दे रहा हूं, नहीं माना बच्चों ने। ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग जिलों में कुछ है ना, देखिए पेपर जो है ना वो भली एक जगह से बन रहा है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्सचेंज हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास में ये पेपर नहीं आया, कमेंट करके बताना किनके पास नहीं आया है ना। तो मैं जो 4 सेट दे रहा हूं ना बेटा, मैथ्स में भी 4 सेट दिए रहा हूं, उनको करो जवाबदारी यार मेरे। ठीक है, आप पहली बार 9वीं में पढ़ रहे हो, मैं हर साल पढ़ाता हूं बेटा, भरोसा करो यार, है ना। ठीक है, आप 4 पेपर में मिलान तो करो, मैंने जो बताया। मखमली का जाएगा टमाटर। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, और कविता को कविता के शाब्दिक अनुशासन का जो नाम है वो आपका होता है छंद। क्या होता है बाबू? छंद। ठीक है, गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से, कठिनाई से, समानता से। तो देखो कठिनाई आ जाएगा गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी। ठीक है, और यहां पर अपन देखेंगे शब्दों के सार्थक योग को। ठीक है, शब्दों के सार्थक योग को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, 1967 की बाढ़ को लेखक ने अपने आंखों से स्वयं देखा था। ठीक है, लेखक ने। ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, बहुत सारे, पूरे का पूरे फंसा यार, मैंने कह दिया था बच्चों को, है ना, बार बार कह रहा हूं। और अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि हमारे जो चैनल है ना, ये एनसीईआरटी कोचिंग, इसने कभी जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया बेटा, है ना। इसलिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ो, एकदम फ्री, किसी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं, किसी के बहकाव में मत आओ इस पर। देखिए रियल पेपर जो होता है ना बेटा, 1 दिन पहले आता है शाम को। ठीक है, जब तक उन 4 पेपरों को आपको कंप्लीट करना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो जो है साफ सुथरी बात है, जिन बच्चों को सही में जुड़ना हमारे साथ वो जुड़ जाइए। कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी की अतिथि दामाद से की है, बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा यहां पर आपका सत्य रहेगा, डाडे जो तिब्बत की खतरे की जगह, बहुत बताया मैंने, बहुत। ठीक है, ये सत्य है। छुरी काची के दोनों पेल पर पछाई जाति के थे। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। आग जो है ना तत्सम है, नहीं तद्भव है, तद्भव, क्योंकि अग्नि है, तत्सम। तो लेखिका मृदुला ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, बिल्कुल राइट बात है ना। चलिए कबीरदास का आपको मिलान करना है। बाहरी आडंबरों का विरोध, रस युक्त वाक्य ही काव्य है, रस से युक्त वाक्य काव्य, आचार्य विश्वनाथ ने कही थी बात। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। उल्टा शब्द कहलाता है आपका विलोम, है ना। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है। बागलकोट कर्नाटक का सबसे छोटा कस्बा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था पूरे का पूरा फंसा है ना। यहां से देखिएगा, लद्दाख की काव्य शैली वाक। मिलान कर लो बेटा जब भी आप, है ना, कितना है। यदि आपको गणित में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये चैनल आपका मदद के लिए तत्पर खड़ा है। सालिम अली की आत्मकथा है द फॉल स्पैरो। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास है। लेखिका मृदुला की परदादी जो थी ना, उन्हें मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी, तो यहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी थी बच्ची के जन्म की। बच्ची के जन्म की। ग्रोफोन क्या है, एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र। एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र। ठीक है भैया, ये हो गया इतना। ठीक है मेरे भाइयों, आप तो मेरे नन्हे पुन्ने प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो। ये देखिए मैंने भक्ति काल की विशेषता बताई थी। कविता कवि को दो नाम, माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के दो भावी सुंदरी बताया बेटा, बताया मैंने बहुत कहा। मान सरोवर से कवि का क्या से, ये देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हटकोड़ी को गहना क्यों कहा है, ये आपका क्वेश्चन फंसा है पूरा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह और क्यों देखा, दोहा छंद की परिभाषा फंसी। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर हो गया आपका। गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम बताए थे मैंने, एकांकी के 2 प्रमुख विशेषताएं। पूरा फंसा बेटा, पूरे का पूरा यार है ना। अभी भी कई बच्चे देखना, आप इसके नीचे कमेंट करेंगे तो वो बच्चे सही है उनकी जगह पर, वो इसलिए सही है बेटा कि पूरे ऑल एमपी में एक तरह का पेपर नहीं आ रहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान में दिमाग में बैठा लो। सब लोग बेवकूफ़ है, साले मूर्ख है लोग जो आपको कह रहे हैं नहीं ऑल एमपी में सेम नहीं आ रहा है। ये पेपर बता दीजिए, कई सारे बच्चों के पास ये पेपर नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे जिलों में आया है, बहुत सारे जिलों में नहीं आया। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड वर्ड से आता बेटा पेपर है ना। ठीक है, 4 पेपर भले ही दे रहे हैं आपको, पर वो सेम है आपके जिले के, तो पर किसी दूसरे जिले का कोई बच्चा देख रहा है तो इसलिए उसको थोड़ा सा लगता होगा। तो बच्चे है ना, मैं जो 4-5 पेपर दे रहा हूँ बेटा, बड़ी रिसर्च के बाद बताया। जो इसी रात में मेरे पास हर जिले का पेपर आता है। कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस जिले का चाहिए, बिल्कुल आपके लिए तत्पर है। मेरी जवाबदारी बेटा है ना, मेरी जवाबदारी है ना। आप तो छोटी बच्चों को बेले के प्रति क्यों मढ़ाया, देखो ये आपका प्रश्न फंसा है पूरे का पूरे। फुलाना समाना, निपात शब्द क्या है, फनीश्वर नाथ रेणु। ठीक है बेटा, ये आप बिल्कुल कंप्लीट करो। और ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया ही था ही सही। ये ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में भरी पड़ी है, ये हो गया। यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये मैंने जो बताया बेटा वही पूरा फंसा है यार, वही का वही। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो अभी भी मौका मत खाओ धोखा। ठीक है, ये जो कोचिंग है ये आपकी एनसीईआरटी कोचिंग, ये आप सबकी कोचिंग है। ये मेरे बाप के अकेले की कोचिंग नहीं है, ये आपकी सबकी है, आपका चैनल है ये। जितना आगे बढ़ाना चाहोगे ये चैनल बढ़ेगा, है ना। किसी के भरोसे मत रहो। देखो बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का पेपर आ रहा है ना। बार बार कह रहा हूँ मेरे नन्हे मुन्नू, आपको धोखा दे देंगे बहुत सारे लोग, आपको बेवकूफ़ बना देंगे। आप जो मैं बता रहा हूँ 4 सेट उनको करो। रात में उस शाम को आता है, एक दिन पहले किसी के बाप के पास नहीं आता, एक पहले से पेपर है ना, चाहे एक दिन पहले पेपर आता है, वो आता है हमारे पास भी। ठीक है, तो वो धीरे से हम निकालते हैं बेटा, उसमें करके सामने तत्पर नहीं बता सकते है ना। आप तो समझदार है यार, है ना। ठीक है, समझदार बच्चे को लिए इशारा कापी देता है। शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र आप तो देख लो भले, वो 4 पेपर दिए ना उसमें से पूरा आया है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको ना हिंदी का बेटा हिंदी का पेपर बता दिया पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बता दीजिएगा आपको कौन से जिले में और कौन से कोड नंबर का आया था और कैसा पेपर आया है, कमेंट करके बताना बच्चों, है ना। क्योंकि हमारा आपके साथ जो संबंध है ना वो एक प्रेम का बंधन है। ठीक है, ये हम तोड़ना नहीं चाहते। जो लोग आपको मूर्ख बना रहे ना कि हमारे पास असली पेपर एक दिन पहले आता है, तो मेष से के जो 4 पेपर दे रहा हूँ उनको कंप्लीट करो, आएगा उसी रात को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले।